लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में स्मॉग का राज, फजा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत। शेखुपुरा में सबसे ज़्यादा 623 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड, रहीम यार खान में 525, बहावलपुर में 491, लाहौर में 264 और रावलपिंडी में 246 रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। ओगरा ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलोचिस्तान के गैस सारिफीन के लिए औसत कीमत 25.78% बढ़ाने से 361 रुपये फी MMBTU इजाफा होगा। नई कीमत 1762 रुपये पहुँच जाएगी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के गैस सारिफीन के निर्ख 1778 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की एडवाइस के बाद होगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद के किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा, कॉलेज के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात में एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत पाक सऊदीया ग्रेजुएट्स के स्टडी टूर्स ट्रेनिंग कराने पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की किंग फहद कॉलेज के मास्टर डिग्री ग्रेजुएट्स को एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत स्टडी टूर्स पर पाकिस्तान आने की दावत। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को मुख्तसर मुद्दत के तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI बुशा बीबी के वकला की जानिब से आज हतमी दलाइल का आगाज किया जाएगा। समात अडियाला जेल में होगी। प्रोसिक्यूशन टीम दलाइल मुकम्मल कर चुकी है। कामरान टिस्सोरी ने कहा कि हुकूमत मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम के तहत चाहती है। हम तो अपना वज़ीर तालीम मौलाना के पास ले आए हैं। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात सियासी जमातों का हुस्न हैं। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कोतर की पानी की लाइन की मरम्मत आज मुकम्मल होने का इम्कान है। जुम्मे तक मुतासिरा इलाकों में पानी की सप्लाई मामूल पर आएगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन का यूनिवर्सिटी रोड पर पाइपलाइन का जायजा, मरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बलोचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम एक बार फिर मौखर, अब 30 दिसंबर से शुरू होगी। बलोचिस्तान में पोलियो मुहिम पहले 16 दिसंबर से शुरू होना थी, फिर 17 दिसंबर, फिर 18 दिसंबर के लिए मौखर किया गया था। वज़ीर आज़म ने हाउसिंग सेक्टर की तरक्की के लिए 11 रुकनी टास्क फोर्स बना दी। टास्क फोर्स शहरी मनसूबाबंदी की पॉलिसीज़ और अमली इक़दामात पर तजावीज़ देगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए काबिल अमल टैक्सेशन निज़ाम तजवीज़ करेगी। टास्क फोर्स एक माह में वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स चेयरमैन होंगे। वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मुमलिकत रेवेन्यू, चेयरमैन FBR भी टास्क फोर्स के रुकन होंगे। पंजाब के सरकारी निजी स्कूल मौसम सरमा की छुट्टियों के लिए 20 दिसंबर ता 10 जनवरी बंद रहेंगे। सिंध भर के तालीमी इदारों में 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तातीलात होंगी। इतलाक तमाम निजी और सरकारी इदारों पर होगा। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी के 2 लेक्चरार को मुअत्तल कर दिया गया। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मुताबिक कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की वेलकम पार्टी हुई थी, जिसमें एक तालिब इल्म ने नामुनासिब रक्स किया था। नामुनासिब रक्स की तहकीक के लिए कमेटी कायम। कराची के इलाके सऊदाबाद में मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान की घर के बाहर मियाँ बीवी से लूट मार, पैसे और जेवर लेकर फरार। डिफेंस फेज 2 से करेंसी की गैर कानूनी फरोख्त के इल्ज़ाम में मुल्जिम गिरफ्तार। शहर के दीगर इलाकों से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें बरामद। उमरकोट की तहसील खोखरा पार के जंगल में आग लगने से मुतादिद मकानात जल गए। मुतासिरा घरों में मौजूद अनाज और दीगर सामान भी खाक हो गया। 7 से 8 किलोमीटर का इलाका आग की लपेट में आया। नवंबर 2024 में 18 करोड़ डॉलर से ज़ायद की बैरूनी सरमायाकारी हुई। निजी शोबे में 16 करोड़ जबकि सरकारी शोबे में 2.21 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी हुई। स्टेट बैंक ने बैरूनी सरमायाकारी के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए।
दुबई में इमिग्रेशन हुकाम का रिहायशी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को इंतबाह खबरदार किया कि 31 दिसंबर 2024 की आखिरी मोहलत से फ़ायदा उठाएं और अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त कराएं। मोहलत ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन के हवाले से तकरीब में शिरकत। UAE की हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीखी रिश्ता है। मुश्किल वक्त में UAE की इमदाद और ताउन पर मशकूर है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा, पाकिस्तान में सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे की तरक्की में मुत्तहिदा अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। UAE के ताउन के बगैर IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान UAE की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीब में वफाकी वज़रा की भी शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अमारात के सफ़ीर को ईद उल इत्तेहाद पर गुलदस्ता पेश किया। नॉर्थर्न आयरलैंड की अदालत ने सहाफ़ियों की गैर कानूनी जासूसी करने पर पुलिस को भारी जुर्माना आयद कर दिया। फैसले के मुताबिक नॉर्थर्न आयरलैंड पुलिस सर्विस और मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने 2 सहाफ़ियों की जासूसी की। पुलिस ने जासूसी करते हुए उनके ज़राए की शनाख्त के लिए गैर कानूनी अमल किया। तारीखी फैसला इन्वेस्टिगेटरी पावर ट्राइब्यूनल ने बैरी मैकेफरी और ट्रेवर बर्नी की जानिब से दायर किए गए मुकदमे में दिया। नॉर्थर्न आयरलैंड पुलिस सर्विस को हर सहाफ़ी को 4000 पाउंड भी अदा करने का हुक्म। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की खुफिया निगरानी की कार्रवाई गैर मुतनासिब थी। पुलिस ने मुल्की और आलमी तहफ़्फ़ुज़ात को नुकसान पहुँचाया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। कौम लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को खराज अकीदत। 1971 में वाघा बॉर्डर पर लांस नायक महफूज शहीद ने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। लांस नायक महफूज शहीद ने बिला खौफ दुश्मन की तोपों को खामोश कराया। सारा शरीफ के कातिल वालिदैन को बरतानवी अदालत ने सजा सुना दी। सारा के वालिद इरफान शरीफ को 40 बरस, सौतेली वालिदा बिनिश बतूल को 33 बरस जेल की सलाखों के पीछे गुजारना होंगे। सारा के चचा फैसल मलिक को 16 बरस की सजा। बच्ची के वालिद ने दौरान समाअत सारा के वालिद की जिम्मेदारी कबूल कर ली। जज ने कहा कि सारा पर जुल्म की नाकाबिल यकीन हद तक इंतहा की गई। मुल्ज़िमान ने मुकदमे की समाअत के दौरान कोई पछतावा नहीं दिखाया। इस बात का भी कोई सबूत नहीं कि सारा को स्कूल से उठाने के बाद घर में कोई तालीम दी गई हो। सारा के दूसरे बहन भाई महफूज थे और सिर्फ सारा को निशाना बनाया गया। कम सिन सारा को अपने ज़ख्म छुपाने के लिए हिजाब पहनने और जिस्म छुपाने के लिए लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। सारा के जिस्म पर 71 ताज़ा जख्म थे। सारा शरीफ की मौत के बाद बरतानवी हुकूमत ने घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों से मुतालिक कानून तब्दील करने का फैसला कर लिया। हुकूमत स्कूल की बजाय घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों का रजिस्टर बनाने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश। नया रजिस्टर बच्चों की बहबूद के लिए पेश होने वाले बिल का हिस्सा होगा, जिसके आइंदा बरस तक कानून बन जाने की उम्मीद है। बिल यकीनी बनाएगा कि असातिज़ा और स्कूल घर में तालीम हासिल करने वाले बच्चों की बहबूद के फैसलों में शामिल हों। मुजवज़ा बिल के तहत बच्चों को घर पर तालीम देने के हवाले से वालिदैन को काउंसिल से इजाज़त लेना लाजिम है। इसराइली फौज का शिमाली गजा में जबालिया, बैत हनून, बैतलाहिया का मुहासरा। 70 रोज से जारी मवासी कैंप पर भी बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में भी इसराइली फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। खबर एजेंसी ने जंगबंदी चंद दिन में होने का इम्कान जाहिर कर दिया। हमास का कहना है कि मुआहिदा उसी वक्त होगा जब इसराइल नई शराइत न लगाए। सो इस पार्लियामेंट ने हमास के बाद हिज़्बुल्लाह पर भी पाबंदी की मंजूरी दे दी। इसराइल की जनूबी शाम में पेश कदमी जारी। दरिया यरमुक पर कब्जा करने का दावा। मकबूजा जलान के इलाके कलमून में भी बमबारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। कहा, शाम में किए इक़दाम से सहयूनी हुकूमत को मुज़ाहमत खत्म होने की गलत फहमी हो गई। हिज़्बुल्लाह के खात्मे का सोचने वाला इसराइल खुद मिट जाएगा। तुर्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान की यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वान से मुलाकात। शाम की तामीरें और महाजरीन की वापसी के लिए मिलकर काम करने का फैसला।
अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास, शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा नुमाइंदे का शाम पर पाबंदियों के खात्मे की जरूरत पर जोर। रूसी पार्लियामेंट ने कल आदम तंजीमों पर पाबंदी पर अमल दरामद रोकने का कानून मंजूर कर लिया। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी हुकूमत अफगान तालिबान समेत शामी मलेशिया को तस्लीम करने के लिए राह हमवार कर सकती है। रूस ने साल 2003 में अफगान तालिबान को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया था। इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म बैनुल-सूबाई गेम्स जारी। पंजाब 126 मेडल्स के साथ सर फहरिस्त। अब तक मजमूई तौर पर 351 मेडल्स तकसीम किए जा चुके हैं, जिनमें 102 गोल्ड, 102 सिल्वर, 147 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। DHA स्पोर्ट्स क्लब में कराची टेप बॉल लीग के चौथे रोज मलीर मलंग्स ने DHA दबंग्स को बआसानी 10 विकेटों से हरा दिया। क्लिफ्टन पॉपुलर ने नॉर्थ नवाब्स को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। 240 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी, 109 रन बनाए। सलमान अली आगा की 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स, 4 विकेटें हासिल की। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए।